हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आ चुके हैं हमारे पाइथन कोर्स के थर्ड लेक्चर पर। और मैंने आपको शुरू में प्रॉमिस किया था कि मैं इस कमांड को आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कराऊंगा। तो आज हम इसके ऊपर ही काम करने वाले हैं। मैं आपको इस कमांड के बारे में बताने वाला हूँ कि एक्चुअली ये क्या है, ये प्रिंट फंक्शन क्या है और इसके अंदर जो स्ट्रिंग लिखी गई है ये क्या है। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस कमांड के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, एक प्रिंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये प्रिंट क्या है? तो प्रिंट हमारे इस पाइथन के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है। और भी हमारे पाइथन के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है जिनके बारे में कि हम आगे बात कर रहे होंगे, लेकिन अभी हम समझते हैं कि ये प्रिंट के बारे में। ठीक है, तो प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है। और बिल्ट इन फंक्शन मतलब क्या कि किसी ने कोड को बिल्ड किया है, इस फंक्शन को बिल्ड किया है और हम उसको यूज कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बिल्ड किए हुए फंक्शन है जिनका हम यूज करते हैं पाइथन के अंदर। तो अभी हम अगर इस बिल्ट इन फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझे तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो आप किसी मोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी के अंदर एक मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हो और आपके पास वहां पर दो चॉइसेस है। एक तो आप लोग जो मदरबोर्ड, जो आईसीज है वो आप खुद बनाओ या फिर आप किसी और से खरीदो। तो ऑफ कोर्स आप किसी और से खरीदोगे क्योंकि ऑलरेडी किसी ने अगर उन कंपोनेंट्स को बना के रखा है, मदरबोर्ड और आईसीस को बना के रखा है, तो आप क्यों अपना टाइम यहाँ पर जाया करें, क्यों आप खुद का बनाने की ट्राई करें। यहाँ पर ऑलरेडी अगर किसी ने बनाया हुआ है तो बस वहां से उससे वो खरीदो और अपने मोबाइल के अंदर उसे कंबाइन करो और अपना मोबाइल यहाँ पर बना दो। बस सिंपल बात है। तो वैसे ही पाइथन के अंदर जो प्रिंट फंक्शन है और भी जो भी बिल्ट इन फंक्शन है वो ऑलरेडी किसी ने बनाया हुआ है, उसके पीछे कोड लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पर इस प्रिंट का अगर हम कोड देखो तो ये देख सकते हो, ये कोड है इस प्रिंट के पीछे लिखा हुआ। तो इतना बड़ा कोड किसी ने लिख कर यहाँ पर रख दिया है जिसे हम नहीं जानते, बट हम उसके इस प्रिंट फंक्शन को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो बस आपको सिंपल ये समझना है कि जो भी चीज यहाँ पर होती है पैरेंथेसिस के बाजू में होगी तो वो होती है बिल्ट इन फंक्शन। तो बस आपको ये याद रखना है कि ये ऑलरेडी किसी और ने बनाया हुआ हमारे लिए कोड है जो हम हमारे कोड के अंदर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं कि इस प्रिंट फंक्शन की फंक्शनैलिटी क्या है। जैसे कि प्रिंटर की फंक्शनैलिटी क्या है। प्रिंटर क्या करता है कि आप जिसे जो इंस्ट्रक्शन देते हो, जो आप उसे इमेज देते हो और कोई भी पीडीएफ देते हो तो वो उसे क्या करता है, प्रिंट करता है ना, एक xerox के ऊपर उसे प्रिंट कर देता है। तो वो होगी प्रिंटर की फंक्शनैलिटी। वैसे ही हमारे पाइथन के अंदर जो प्रिंट की फंक्शनैलिटी है वो क्या है, तो हमारी प्रिंट की फंक्शनैलिटी भी वही है जो हम इसके पैरेंथेसिस के अंदर जो चीज इन डबल कोट हो गया या सिंगल कोट हो गया उसके अंदर हम देते तो वो उसे प्रिंट कर देता है। तो अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो कि ये डबल कोट क्या है और ये सिंगल कोट क्या है। तो इसके बारे में हम आगे जाकर बात कर रहे होंगे। अभी हम समझते हैं कि एक्चुअली ये पैरेंथेसिस के अंदर ये क्या है। जो भी चीज इन पैरेंथेसिस के अंदर देते हैं उसे हम आर्गुमेंट कहते हैं और आर्गुमेंट के बारे में भी हम आगे जाकर बात करने वाले हैं। तो अभी हम समझ लेते हैं कि ये जो प्रिंट है और ये पैरेंथेसिस है ये दोनों का क्या यहाँ पर यूज है। तो पहले जो हम पाइथन 2 के अंदर जब हम प्रोग्रामिंग करते थे तो वहां पर क्या होता था कि बस हम स्पेस देकर डबल कोट के अंदर हमारी कोई भी वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करते थे, कोई भी स्ट्रिंग को यहाँ पर प्रिंट करते थे। लेकिन जब पाइथन 3 आया तो उसके अंदर ये पैरेंथेसिस ऐड कर दिए गए। पैरेंथेसिस आप एक सिंपल वर्ड में समझे तो इस प्रिंट फंक्शन के हाथ आप समझ लो कि ये इसके हाथ है ये दो, और आपने इसके हाथों के अंदर पर एक वर्ड दिया है। फिर वो क्या करेगा, यहां से उसे लेगा और आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर इसका सिंपल यही मतलब है कि आपने जो भी चीज इसके अंदर दी होगी तो वो उसे प्रिंट कर देगा। तो अभी मैं आपको सिंगल कोट के अंदर भी यहाँ पर एक लिख कर दिखा देता हूं कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा हेलो, सो सेम है, बस मैंने यहाँ पर यूज किया है सिंगल कोट का और यहाँ पर मैंने यूज किया था डबल कोट का। तो मैं भी इसको अगर प्रिंट करता हूं तो ये भी यहाँ पर देख सकते हो प्रिंट हो जाता है। तो इन दोनों का क्यों यहाँ पर जरूरत पड़ी हमें इस पाइथन के अंदर, क्यों हमें इन दोनों को यहाँ पर लाना पड़ा, तो हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझते हैं। तो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट और डबल कोट के अंदर लिखता हूँ कि आई एम अनिकेत। और सपोज करो कि मुझे इस अनिकेत को अगर हाईलाइट करवाना है, अगर मैं इस अनिकेत को यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ तो अगर मैं इसे प्रिंट करता हूं तो ये तो प्रिंट हो जाता है। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पर ये स्पेस दिया मैंने। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको अगर प्रिंट करता हूं तो देख सकते हो कि ये प्रिंट यहाँ पर हो जाता है। बट लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर डबल कोट के अंदर दूं तो ये यहाँ पर प्रिंट नहीं होता है। यहाँ पर मुझे एक एरर देखने को मिलेगा जो कि सिंटैक्स एरर होगा। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर ये दो कोटेशन यूज किए जाते हैं, एक सिंगल कोट और एक डबल। अगर मुझे इसको अनिकेत को इस डबल कोट के अंदर प्रिंट कराना है तो मुझे जो हमने दिया है यहाँ पर एक डबल कोट दिया है और एक स्टार्टिंग में एक दिया है ना, तो मुझे यहाँ पर इसे सिंगल कोट के अंदर करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने सिंगल कोट किया एंड देन फिर मैं इसको यहाँ पर
प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये डबल कोट के अंदर मेरा अनिकेत यहाँ पर लिखकर आ गया। तो इसी यूज के लिए हमें यहाँ पर ये डबल कोट और सिंगल कोट यहाँ पर देखने को मिलता है कि ग्रामर के लिए जो नहीं होता कि समझ करो अगर आपने यहाँ पर लिखा प्रिंट और मैं यहाँ पर लिखता हूँ दैट्स, तो यहाँ पर मैंने दैट्स लिखा और ऐसा नहीं होता कि आप जब भी कोई वर्ड लिखते हो ग्रामर के अंदर तो यहाँ पर नहीं होता कि दैट्स अगर आप लिख रहे हो तो यस जो है तो वो ऐसा आएगा, तो इस तरीके से यस आता है। तो अगर मुझे इससे प्रिंट करवाना है ना तो इसके लिए मैं यहाँ पर ऐसे करूंगा और देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर डबल कोट दिया है और अंदर जो है तो सिंगल कोट है और मैं यहाँ पर बिल्कुल ही डबल कोट नहीं दे सकता। अगर मैं डबल कोट दूंगा तो यहाँ पर मुझे एरर देखने को मिलेगा। तो जब अगर आप यहाँ पर स्टार्टिंग में डबल कोट यूज कर रहे हो तो अंदर आप सिंगल कोट का यूज कर सकते हो। अगर आपने स्टार्टिंग में सिंगल कोट दिया है तो फिर आप अंदर डबल कोट दे सकते हो। तो अभी मैं जब इसे प्रिंट करता हूँ तो देख सकते हो कि ये दैट्स यहाँ पर प्रिंट हो चुका है सिंगल कोट के साथ। तो बस आप सिंपल यही मतलब समझ लो कि ये ग्रामर्स के लिए यूज होता है और हम आगे जाकर इसके ऊपर भी डिटेल्स में बात करेंगे और भी इसके बारे में हम समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप बस इतना समझ लो तो इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है। और आपको मिल रहा होगा एक मैंने कुछ लिखा हुआ है डबल कोट के अंदर, इसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है। आप अभी इसके बारे में बिल्कुल मत सोचो क्योंकि मैं स्ट्रिंग डेटा टाइप और भी बहुत सारे डेटा टाइप हमारे पाइथन के अंदर है जिनके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो होने वाली है, तो हम वहां पर स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहे होंगे। बस अभी आप समझ लो कि ये एक जो इसके अंदर होती है उसे हम आर्गुमेंट कहते हैं और जो अगर डबल कोट के अंदर रहता है तो हम उसे स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, तो चलो आपको ये क्लियर हो गया। तो अभी हम समझते हैं कि कमेंट्स का यूज हमारे इस पाइथन के अंदर क्या है और कमेंट्स एक्चुअली होते क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर कमेंट्स का यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे, जब आप प्रोग्राम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर लिखते हो तो आपको कमेंट्स की वहां पर बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो वो क्यों पड़ती है मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर कि इट डिस्क्राइब व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड अ प्रोग्राम सो दैट पर्सन लुकिंग एट द सोर्स कोड एंड कैन अंडरस्टैंड द कोड इजीली। अगर आपने एक बड़ा सा कोड लिखा हुआ है और उस कोड के अंदर आपने ऐसे लॉजिक दिए हुए हैं जो आप सामने वाले को बताना चाहते हो कि यहाँ पर ये लॉजिक लिखा हुआ है। जब भी कोई अगर डेवलपर चेंज होता है, अगर आपकी कंपनी के अंदर नया डेवलपर आता है और उससे उस कोड को ऑपरेट करना है, उसके अंदर चेंजेस करने हैं, तो वो डायरेक्ट सोर्स कोड को देख कर तो चेंजेस नहीं कर सकता क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा कि यार यहाँ पर इसने क्या लॉजिक लगाया हुआ है, यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया हुआ है। तो उसके लिए उस डेवलपर को अंडरस्टैंड हो कि सोर्स कोड के अंदर एक्चुअली क्या है, तो उसके लिए हम कमेंट्स का यहाँ पर यूज करते हैं। तो जो भी आप कमेंट्स में लिखते हो तो उसे हमारा इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है, उसे वहां पर रीड नहीं करता है, जो सोर्स कोड है उसको वहां पर रीड करता है। आगे हम बात करते हैं कि कमेंट्स के कितने टाइप होते हैं हमारे पाइथन के अंदर। तो सिंपल यहाँ पर दो ही टाइप है, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट्स और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। तो सिंगल लाइन्स और मल्टी लाइन्स कमेंट्स के बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। चलो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक मैंने कमेंट लिखी हुई है ऊपर। कमेंट को हम लिखते हैं हैश के अंदर। आपको ये याद रखना है कि हैश के अंदर हम इसको कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो ये जो हैश है इसके थ्रू हम सिंगल लाइन कमेंट दे सकते हैं। सिंगल लाइन कमेंट मतलब ये जो आप लाइन देख रहे हो, जो आप मैं कर्सर मेरा मूव कर रहा हूँ, तो ये हो गया एक सिंगल लाइन। जब मैं यहाँ पर हैश देता हूँ तो इसके आगे जो भी मैं चीज यहाँ पर लिखूंगा वो सिंगल लाइन के अंदर आएगी, तो इसे कहते हैं हम सिंगल लाइन कमेंट। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है कि दिस इज पाइथन प्रोग्राम विच डिस्प्ले मैसेज एंड देन सेकेंड एक लाइन यहाँ पर ली और हैश डाला और फिर मैंने लिखा कि दिस प्रोग्राम डेवलप बाय सिक्योर माइंड्स। ठीक है, यहाँ पर की वही चीज होगी कि एक सिंगल लाइन के अंदर आ रहा है, मतलब ये सिंगल लाइन कमेंट होगी। तो यहाँ पर जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ पाइथन, ये जो मैंने इस डबल कोट के अंदर लिखी हुई है स्ट्रिंग है, यहाँ पर प्रिंट हो गई और हमारे इंटरप्रेटर ने इस लाइन को इग्नोर कर दिया, इसको उसने रीड नहीं किया, बस इस लाइन को रीड किया। ये हमारे लिए है कि हम हमारे प्रोग्राम के फ्लो को समझ पाए कि एक्चुअली यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर हो क्या रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर कमेंट्स का यूज करते हैं। तो आपको सिंगल लाइन कमेंट समझ में आ गई होगी। तो अभी हम बात करते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टी लाइन्स कमेंट्स की हम बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सो यहाँ पर ये मल्टी लाइन कमेंट्स का एग्जाम्पल है। तो मल्टी लाइन कमेंट्स हम यहाँ पर अपने पाइथन के अंदर कैसे देते हैं मैं आपको समझाता हूँ। तो मल्टी लाइन कमेंट्स देने के लिए आपको यहाँ पर ट्रिपल टाइम कोड का यूज करना पड़ता है। आप वहां पर सिंगल कोड का यूज करो या फिर आप डबल कोट का यूज करो, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो जब आप स्टार्टिंग में 3 टाइम्स कोड देते हो और एंडिंग में 3 टाइम कोड देते हो, तो जो भी चीज आप इसके अंदर लिखते हो, आप कितने भी लाइन्स ऑफ कोड लिखो फिर तो वो उसको इग्नोर कर देगा, उसको वो रीड नहीं करेगा। तो ये होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। आपने देखा कि सिंगल लाइन कमेंट के अंदर हम हैश यूज करते हैं और मल्टी लाइन कमेंट्स के अंदर हम ट्रिपल टाइम कोड को यूज करते हैं। तो ये जो सारे नोट्स है
ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जिससे आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको वहां पर भी ये नोट्स काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। एंड देन एक और बात यहाँ पर रह गई है कि सपोज करो आपने यहाँ पर ये हेलो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर मल्टीपल लाइंस यहाँ पर लिखूं, अगर मैं यहाँ पर ऐसे ही सिंगल कोट के अंदर यहाँ पर अगर मल्टीपल लाइंस लिखता हूँ तो यहाँ पर ये बिल्कुल ही रन नहीं होता है। देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर मल्टीपल लाइन लिखी, अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर मुझे एरर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एरर क्यों मिल रहा है कि हम अगर मल्टी कोट के अंदर बस एक टाइम कोट यूज करते, अगर हम मल्टीपल लाइंस देते तो वो वहां पर उसे रीड नहीं करता है, उसे प्रिंट नहीं करता है। अगर हमें यहाँ पर मल्टीपल लाइंस को प्रिंट कराना है तो मैंने यहाँ पर ये इतने सारे मल्टीपल्स लाइंस लिए, तो यहाँ पर अगर मुझे इन लाइंस को प्रिंट करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 टाइम्स कोड देना पड़ेगा, चाहे सिंगल कोड दो या डबल कोड दो, ये कोई मैटर नहीं करता है। तो स्टार्टिंग में आपको ट्रिपल टाइम कोड देना है एंड देन फिर जब आप इसको रन करते हो तो आपका प्रोग्राम यहाँ पर रन हो जाता है। देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर जो लिखा है, तो देख सकते हो कि इसने एज इट इज यहाँ पर प्रिंट कर दिया, और आप यहाँ पर कितने भी थाउजेंड्स ऑफ लाइंस यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो। आप कितने भी लाइंस यहाँ पर प्रिंट करो, इंटरप्रेटर जो हमारा है वो उसे रीड करेगा और उसको प्रिंट कर देगा। तो बस यार फिर आज के लिए यही था। तो कल के लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे होंगे डेटा टाइप्स के बारे में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।